सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियो के बारे में। क्या कार्डियो करने से आपका मसल लॉस हो सकता है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है अभी भी लोगों के माइंड में। सबसे पहले तो कार्डियो का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर स्टेट। मतलब आपकी बॉडी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जहां पर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल वैल्यू से ऊपर चली जाती है। अब वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, या फिर इवन जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो तब भी आप फील कर सकते हो कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसे हम सेकेंडरी कार्डियो में काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मसल लॉस को लेकर कार्डियो की वजह से, यहां पर आंसर है हां भी और ना भी। नाउ हां इसलिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, साइकिलिंग या फिर इवन डांसिंग, इन सब एक्टिविटीज की वजह से आपके हार्ट और लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, इनकी हेल्थ इंप्रूव होती है। दैट्स फॉर श्योर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात भी है। लेकिन अगर हम बात करें मसल को लेकर, तो वो तभी सेव होगा अगर आप साथ के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करते हो। तो अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हो तो वहां पर आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। यस, वहां पर बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी बॉडी से मसल जा सकता है। नाउ ऐसा क्यों? बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज में आपका हार्ट और लंग्स प्राइमरीली यूज होता है, तो इसी वजह से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन मसल की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, मसल को बनाए रखने के लिए आपको मसल को यूज भी तो करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करोगे। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपकी बॉडी के पास कोई रीजन ही नहीं है मसल को सेव करने के लिए, मसल ग्रोथ अचीव करने के लिए। उस चीज को अचीव करने के लिए आपको मसल को स्टिमुलस देना पड़ता है, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू ही आता है। बहुत सारी स्टडीज ने भी ये दिखाया है कि जब लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो को कंबाइन करते हैं, वहां पर अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, फैट लॉस को लेकर भी, मसल बिल्डिंग को लेकर भी। ना अब बात करते हैं दूसरे केस में, जिसमें आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज दोनों करते हो। नाउ इस केस में आपके मसल लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ मैं कम है बोल रहा हूं, जीरो नहीं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपके जो कार्डियो आप करते हो उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा या कम है और उसकी टाइमिंग क्या है। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेंस कार्डियो करते हो, फॉर एग्जांपल आप 1 से 2 घंटे तक रनिंग करते रहते हो, या फिर बहुत देर तक डांस करते हो, बहुत देर तक साइकिलिंग करते हो, इस उम्मीद में कि आपका फैट लॉस ज्यादा और जल्दी होगा, ऐसे केसेस में आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। एक तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो, प्लस इतनी ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी कर रहे हो, आपकी बॉडी पर फटीग लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिकवरी हिंडर होती है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और अगर रिकवरी ही अच्छी नहीं होगी तो बॉडी ग्रो कैसे करेगी? बिकॉज रिकवरी ही वो टाइम फ्रेम होता है जहां पर आपकी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को, मसल्स को रिपेयर करती है, बाकी कनेक्टिव टिश्यूज को रिपेयर करती है, और नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गर बनकर आती है। जब वो प्रोसेस ही हिंडर हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपकी ग्रोथ में वहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे केस में भी आपका मसल लॉस हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें आप कार्डियो टाइमिंग की, अगर आपकी कार्डियो की टाइमिंग आपके मेन वर्कआउट सेशन के आसपास ही है, बिल्कुल फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट से पहले ही इतना ज्यादा कार्डियो कर लो कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ, फिर आप अपने वर्कआउट सेशन में बहुत ज्यादा अपना आउटकम नहीं लगा पाओगे, आपका आउटकम 100% नहीं होगा। और जब आउटकम ही 100% नहीं होगा तो रिजल्ट्स भी 100% आपको नहीं मिलने वाले हैं। और वहीं अगर दूसरा सिनेरियो भी पकड़ लिया जाए कि मेन वर्कआउट के बाद आप कार्डियो स्टार्ट करते हो, आपका मन करता है कि अब बहुत ज्यादा भागोगे अब, वहां पर भी आपकी रिकवरी हिंडर होगी, रिकवरी कॉम्प्रोमाइज होगी। बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी आपने लेग्स ट्रेन करे हैं और उसके बाद आप चले गए कार्डियो करने के लिए, और सारी बेसिकली ज्यादातर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज में आपकी लोअर बॉडी ही यूज होती है। वहां पर जो ऑलरेडी मसल्स आप डैमेज कर आए हो, आप दोबारा से उनको यूज कर रहे हो कार्डियो करने के लिए। इस केस में जो मसल में फटीग लेवल्स है, लैक्टिक एसिड है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसे वापस रिकवर करने के लिए बॉडी को अब पहले से ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही करते हो। यहां पर समझने वाली बात यह है कि दो चीजें आपको यहां पर बदलनी पड़ेगी, आपके कार्डियो की इंटेंसिटी और आपके कार्डियो की टाइमिंग। नाउ इंटेंसिटी की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा हाई इंटेंस कार्डियो नहीं करना है। यस, कभी कभी चलता है बॉडी को शॉक करने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी डेज में आपको लाइट टू मीडियम इंटेंसिटी कार्डियोस ही करने चाहिए, जो कि आपके वर्कआउट से काफी सेपरेट टाइमिंग पर होने चाहिए। लाइट टू मीडियम से मेरा मतलब है जैसे कि जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जो कि सबसे बेस्ट है, या फिर आप स्लो पेस रनिंग
भी कर सकते हो। और आपके कार्डियो की जो ड्यूरेशन होगी वो सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप कार्डियो एक्टिविटीज करते हो तो वहां पर आपकी बॉडी एक्स्ट्रा टाइम लेगी रिकवर करने के लिए। और ये आधा घंटा भी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जिन्होंने आज तक कोई कार्डियो एक्टिविटी करी भी नहीं है। आपके लिए तो 10 to 15 मिनट्स कार्डियो सेशन इज रियली इनफ। नाउ अब बात करें कार्डियो की टाइमिंग की कि आपके वर्कआउट सेशन से वो सेपरेट कैसे कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह या फिर कहीं पर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, तो आप वॉकिंग के थ्रू अपने स्टेप काउंट पूरे कर सकते हो, या फिर आप जॉगिंग के लिए जा सकते हो सुबह, या फिर आप लाइट पेस रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो सुबह, कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद आप शाम को जाकर अपना मेन वर्कआउट कर सकते हो, जिसकी वजह से ना ही आपको कार्डियो का फटीग होगा और ना ही आपको रिकवरी के इश्यूज आएंगे जो आपने कार्डियो की वजह से अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर दी है। सो ऐसे आप अपना कार्डियो और अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेजिम फॉलो कर सकते हो बिना किसी मसल लॉस के खतरे के। वेल, कार्डियो के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले तो आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मींस जो आप कैलोरीज खा रहे हो उससे ज्यादा बर्न कर पाते हो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके। सो अगर आप फैट लॉस, वेट लॉस ये सब कर रहे हो, सो वहां पर आपके लिए एक एज है कार्डियो। अगर आप इसे इंक्लूड करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप ज्यादा फूड खा सकते हो क्योंकि आप बर्न भी ज्यादा कर रहे हो। नाउ सेकंड चीज कि आपकी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट को हेल्दी रखना। थर्ड, कार्डियो करने से आपकी जो वेट लिफ्टिंग एंड्योरेंस है वो भी इंप्रूव होती है। जहां पर आप किसी पर्टिकुलर वेट के साथ 10 या 12 रेपिटेशन लगा रहे थे, सो फ्यूचर में आप 13 to 14 रेपिटेशन तक अचीव कर सकते हो, बिकॉज आपने अपने एंड्योरेंस इंप्रूव करी है कार्डियो कर करके। सो इन्हीं सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपका मसल लॉस प्रिवेंट करने के लिए मेक श्योर आपकी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, जो कि होता है 1.8 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। अगर इतना प्रोटीन आप अपने डाइट में कंज्यूम कर पाते हो, सो वहां पर आपके मसल लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है और आपका मसल बिल्ड भी होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर पूछ सकते हो। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।